वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम पढ़ रहे हैं पीवाई की क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसमें हम कई सारे टॉपिक जैसे कि आपका लॉगरिथम है, बहुपद है, समीकरण है, रेखाएं, कोण है, ज्यामिति है, ये 5 टॉपिक के हम पीवाई के क्वेश्चंस कर चुके हैं। स्पेशली हम एलडीसी और महिला पर्यवेक्षक यानी कि जो एग्जाम अभी होने वाले हैं उसके ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। फिर भी हम एलडीसी के क्वेश्चन, पीवाई के क्वेश्चन है वो पहले हम सॉल्व करते हैं और उसके अलावा फिर अन्य एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज वो हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि हमको पता है, जैसा कि बुक आती है और भी बुक आती है, सिखवाल की आती है, तो उसमें जो पीवाई के क्वेश्चन दे रखे हैं हम उनको ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। टॉपिक का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हम ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब हमने सीखा था जियोमेट्री का मतलब क्या होता है। जियो मतलब होता है पृथ्वी और मेट्री यानी कि मेट्रॉन से बना है। मेट्रॉन का मतलब होता है मापना, यानी कि भूमि को मापने से संबंधित आंकड़ों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम ज्यामिति कहते हैं। और निर्देशांक का मतलब क्या होता है? ऐसे अंक जो किसी चीज को निर्देशित करते हो, निर्देश प्लस अंक, ऐसे अंक जो किसी चीज को, किसी जगह को क्या करते हो? निर्देशित करते हो। जैसे कि मैं कहूं कि ये आपका पूरा क्या एक प्लेन है, यानी कि एक आपका ये क्या समतल है, इस पर ये पॉइंट है। मैं पूछूं ये पॉइंट कहां पर है, तो आप कहेंगे बोर्ड पर है। अगर कोई और थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से उत्तर दें तो कोई कहेगा बाईं तरफ या ये राइट तरफ है ना। इस तरह से अगर कोई कहे तो ये बीचों बीच में है, इस तरह से कोई जवाब दे सकता है। पर एक्चुअल में स्टेट क्या है, इसकी स्थिति क्या है, ये हमें पता चलती है उसके कोऑर्डिनेट से। किससे पता चलती है? कोऑर्डिनेट से। यानी कि ये पॉइंट आपका इधर से कितना दूर है और आपका इस साइड से कितना दूर है। मान लो ये साइड आपकी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो इसकी 20 सेंटीमीटर मान लो, इधर आपको मान लो 15 सेंटीमीटर मान लो, तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट आपका 20,15 यानी कि इस पॉइंट पर स्थित है। ये हुई इसकी एक्चुअल स्थिति। तो एक्चुअल स्थिति को बताने के लिए हम जिस विधि का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक पद्धति। इसमें हम ये पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता है हमारी जो अर्थ है उस पर भी आपने इस तरह की लाइन्स देखी होंगी। जैसे आपकी ये मान लो अर्थ है, इस पर आपने इस तरह की लाइन्स देखी होंगी, इस तरह से ना, और एक इस तरह से लाइन होती है। तो यही क्या होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, मतलब अक्षांश और देशांतर। तो ये रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं इस तरह से जो होती हैं, और इस तरह जो खींचते हैं वो रेखाएं हमारी देशांतर कहलाती हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर यानी धरती पर कोई भी चीज कहां पर है उसकी स्थिति का हम क्या करते हैं, मतलब उसको पता लगाते हैं कि वो चीज वास्तव में कहां पर है। यानी कि जो जीपीएस है वो आपका जीपीएस इसी पर काम करता है, ठीक है। इसी तरह से हम, जैसे मान लो ये इसकी जरूरत क्या पड़ती है, जैसे मान लो यहाँ से और हमें कहीं एक टावर लगाना है, तो उस टावर लगाने की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मान लो 100 किलोमीटर रखनी है। कितनी रखनी है? 100 किलोमीटर रखनी है दो टावरों के बीच की दूरी। तो अब हम कैसे निर्धारित करेंगे कि वो कहां पर है, ठीक है। तो उसकी जो एक्चुअल स्थिति को पता लगाने के लिए हम बहुत सारा खर्चे से बचने के लिए, मान लो देखो अब बीच में पहाड़, नदी कुछ भी आ सकता है ना, तो उसको हम डायरेक्टली माप नहीं सकते। तो हाँ, एक दूसरा तरीका है कि अब तो मतलब एक एरोप्लेन से सीधा वहां जाकर उस डिस्टेंस को मापा जा सकता है। मतलब एक्चुअल स्थिति की कह रहा हूं, बाकी एक आइडिया तो कोई भी लगा सकता है। बात करें दूसरी बात की, अगर जो है इसके अलावा आजकल ड्रोन की मदद से कर सकते हैं यूज, पर फिर भी ये चीजें अपने आप में क्या होती हैं, हार्ड होती है। तो इस चीज को हम बिल्कुल एक्यूरेट पता करने के लिए और बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए, बिना बहुत ज्यादा इसमें खर्च किए बिना, हम जो इसका यूज करते हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हमें पता है हर कोई पॉइंट जो धरती पर है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। उसके क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब निर्देशांक होते हैं। किसकी वजह से? इन रेखाओं की वजह से हम उसका एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो ये कोऑर्डिनेट आपका 10,5 है और ये कोऑर्डिनेट आपका 15,20 है। तो देखो आप कोई पूछे बताओ इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्या पूछ ले वो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम छोटी सी बातें पढ़ लेते हैं। देखिए जिनको ये चीजें आती हैं, बेसिक चीजें आती हैं, वो चाहे तो इस थोड़ा सा वीडियो को आगे निकाल लें, स्किप कर लें, और उसके बाद आप पीवाई के क्वेश्चन डायरेक्ट देख सकते हैं। पर मैं क्या कहता हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा क्या है, हर किसी ने पढ़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए इसकी कुछ जो बेसिक्स बातें हैं मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर मैं पूरा करूंगा, उसके बाद ही हम आगे पढ़ेंगे। अगर किसी ने ये पढ़ ली है तो वो स्किप कर सकता है थोड़ा, या फिर आगे जा सकता है उसमें। तो देखिए छोटी बातें हैं लेकिन मुझे बताना जरूरी है, हर किसी को चीज़ें पता नहीं होती हैं, हालांकि क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। तो देखिए ये क्या है, आपके कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हम जो है 2 अक्ष का यूज करते हैं। एक बोलते हैं एक्स अक्ष, दूसरा होता है वाई अक्ष। कुछ लोग कह रहे होंगे सर 4 दिखाई दे रहे हैं हमको, 4 नहीं है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक ही रेखा 2 भागों में बढ़ जाती है, इसलिए इससे को हम प्लस एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको माइनस एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको कुछ लोग एक्स डैश भी बोल सकते हैं, इसको माइनस वाई अक्ष या फिर वाई डैश, ठीक है। अच्छा, बीच में होता है मूल बिंदु। बीच में क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब होता है जहां से हम इसकी कोऑर्डिनेट के जो निर्देशांक हैं उनकी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, डॉट डॉट डॉट, सही है। इधर भी आ जाओ ऐसे। अब देखो इधर प्लस की तरफ है, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, सबको पता है, मुझे पता है, पर फिर भी मेरा काम है बताने का। -1 -2 -3 और -4 इस तरह से, ठीक है। अब देखिए मैं अगर तुमसे पूछूं, मैं एक कोऑर्डिनेट लेता हूं 2,3, तो बताओ ये कहां पर होगा।
तो देखो x जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो तो x का होता है, ठीक है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो y का होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, याद रहेगा, ये क्वेश्चन भी है भैया, भुज और कोटि याद रख ले, इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। भुज मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोटि मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो देखिए यहाँ से हम जैसे मैंने 2,3 कहा, तो 2 कहाँ है, ये रहा, 3 कहाँ है, ये रहा, तो इसको बोलेंगे 2,3। इसी तरह से मान लो ये पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट मैं B बना लेता हूँ, B मान लो आपका 2,-3 है, C देखो आपका -2,3 है, और -2 इस तरह से है, और D आपका मान लो -2 आ गया, नहीं आया, -2,3 है। तो देखो इस तरह से है। अब इन चारों कोऑर्डिनेट को देखो हम कैसे बताएंगे। A कोऑर्डिनेट हमने बता दिया, B का होगा 2,-3, यानी x का कोऑर्डिनेट प्लस का है तो ये प्लस का ही है, इसको माइनस का कर लेते हैं, इसको प्लस का कर देते हैं। देखो x बराबर -2, तो बताओ x -2 कहाँ पे होगा, ये x -2 मिल गया, सही बात है। और y कैसा है, पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, हमें पॉजिटिव 3 तक जाना है, तो ये 3 तक आ गए, ये y का कोऑर्डिनेट मिल गया, ये x, ये a का कोऑर्डिनेट मिल गया, ये b का कोऑर्डिनेट मिल गया। c का बताओ -2 और -3, तो x की वैल्यू कहाँ ढूंढनी है तुमको, प्लस वाले में ढूंढनी है माइनस वाले में, तो माइनस वाले में, तो माइनस वाले में ये रही। फिर y की वैल्यू कैसे चाहिए आपको, माइनस की, तो ऊपर तो प्लस की है तो नीचे क्या है, माइनस की, तो यहाँ से हम आएंगे इधर, तो ये मिल गया आपको, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, -2,-3, और ये क्या था आपका -2,3, सही है। अब एक लास्ट कोऑर्डिनेट और है, इसको बता दो मुझे क्या होगा, 2,-3, यानी कि x का कोऑर्डिनेट प्लस का होना चाहिए, प्लस का है, y का कोऑर्डिनेट माइनस का होना चाहिए, माइनस का, इधर नीचे आएगा, तो यहाँ से इधर जाएंगे 3 तक और इधर से 2 से आएंगे, तो ये मिल गया आपको D। कोऑर्डिनेट के नाम क्या है, 2,-3। ये चीज़ें बेसिक्स सी हैं, आपको पता है, ये चीज़ें आपको आती होंगी, मुझे पता है। तो अब देखिए आप इसमें क्या चीज़ सीखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ वह कौन सा चतुर्थांश होगा या क्वाड्रेंट होगा जिसमें दोनों वैल्यू यानी कि x की और y की दोनों कोऑर्डिनेट ऋणात्मक होते हैं, तो बताओ कौन से होंगे। छोटी सी बात है लेकिन पूछ सकता है ना। देखो ये पॉजिटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव है, या फिर ये दोनों नेगेटिव हैं, तो किस में होंगे आपके, थर्ड पार्ट्स में क्या होंगे, ये फर्स्ट पार्ट माना जाता है इसको, इसको सेकंड और इसको फोर्थ, ठीक है। या फिर क्या करेगा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, बताइए 2,-10 बताओ किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो आपको पता होना चाहिए x, इसका मतलब x की वैल्यू प्लस की है तो इधर की तरफ वैल्यू होगी, या तो इसमें होगा या इसमें होगा। फिर कह रहा है -10, तो -10 ऊपर तो नहीं होता है, -10 तो नीचे होता है, इसका मतलब आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट होगा। समझ में आ रही है बात, बात छोटी छोटी है, क्वेश्चन यहीं से घुमा देता है कई बार, ठीक है, इस तरह से। तो चलें आगे बढ़े। देखिए आगे मैं ये कह रहा हूं कि जब दो कोऑर्डिनेट आपको पता हो, मतलब आपको अगर कोई दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, मान लो इसके यहाँ पे 10,15 है, इधर आपका 25,35 है, और कहे बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। तो हम देखिए दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको पहला पॉइंट है तो इसको x1 y1 कह देता हूँ, इसको मैं x2 y2 कह देता हूँ। पहला वाला कोऑर्डिनेट x का है, दूसरा y का है, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं इसलिए एक में मैंने 1 1 लगा लिया है, दूसरे में 2 2 लगा लिया है, और मुझे निकालनी है डिस्टेंस ए बी के बीच की। तो देखो जो दूर वाला डिस्टेंस है वहां से यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बताओ x2 की वैल्यू बताओ कितनी है, 25, 10, ये कितना है बताओ 35, y1 कितना है 15, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 25 में से 10 है तो बताओ कितने बचेंगे 15, 15 का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा बताओ 20, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 20 का कितना होता है 400, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625, सही है ना। और 625 का अंडर रूट बताओ क्या होता है, 625 का रूट क्या होता है बताओ 25 होता है ना, तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। इस तरह से दो पॉइंट्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है इसमें, जैसे कि दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2,3 और ये 5,7, ठीक है। इनको अगर कोई पॉइंट्स तीसरा जिसको मैं बोल रहा हूँ XY 2:3 या कोई भी अनुपात में आपको डिवाइड कर रहा है, तो पूछेगा बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे कि मैं बोल देता हूँ ये जो है 2:5 1:2 में इसको डिवाइड करता है, तो बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन बन जाती है। इस लाइन पर कोई गांव पड़ता है, कोई जगह पड़ती है, कोई स्थान पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ बताओ वो कोऑर्डिनेट यानी कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर मुझे ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, तो दोनों डिस्टेंस का क्या निकालेंगे हम यहाँ से, अनुपात निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अनुपात। मान लो जैसे ये टोटल 20 थी तो मान लो ये 5 थी, और मान लो ये जो है आपकी कितनी रहेगी 15 की, तो रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से 1:3। समझ रहे हो ना बात को, इस तरह से हम रेशियो निकाल सकते हैं। जब रेशियो पता होते हैं तो हम उसके जो विभाजन करने वाला जो पॉइंट है, उसको विभाजित मतलब भागों में बांटने वाला जो पॉइंट है, वो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो इसमें जो x होता है उसकी वैल्यू होती है m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2,
y बराबर m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए इसके आगे हम एक मिनट देखते हैं रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है, फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं। ओके, तो देखिए ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने x बराबर लिखा है यहाँ पर, x बराबर m1 की वैल्यू बता दो मुझे क्या है। जो पहला है ये m1 है, ये m2 है, सही है। तो इसमें m1 की वैल्यू 1 हो गई और x2 की वैल्यू कितनी है। देखो पहला पॉइंट है तो मैं इसको 1 1 कह दूंगा, x1 y1 जैसे पहले लिखा था हमने, x2 y2। मैंने बोला m1, यस m1 आ गया। x2 की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 आ गया। m2 की वैल्यू क्या है, m2 आपका 2 है और x1 क्या है आपका, x1 क्या है 2 है। तो इस तरह से वैल्यू इनपुट कर देंगे, m1 प्लस m2 1 प्लस 2 m1 प्लस m2, राइट। इसके बाद देखो 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 और 4 कितने हो गए 9, तो 9 बटे क्या आ गया 3, काटो इसे कितना आया 3। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई 3। अब हमें y की निकालनी है, बिल्कुल सेम y, m1 की वैल्यू 1 लिखनी है और y2 की वैल्यू आपको इधर से, m2 आपको 2 लिखना है और y1 आपको इधर से, इस तरह से 1 प्लस 2। तो यहाँ आएगा 3 दूनी 6 और 7 एकम 7, 6 और 7 कितने हो गए बताओ 13। तो यहाँ आ गया 13 बटे 3, 3 से 3 मत काट देना, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 13 बटे 3। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट आपके जो है किसी अनुपात में वैध करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर देखो इस बात में एक चीज़ और ध्यान रखना, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक कभी, पर आपका जो टॉपिक है उसमें दे रखा है एलडीसी सिलेबस में, विभाजन तो है लेकिन अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन दो चीज़ें होती है, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। इसमें क्या अंतर होता है, ये पॉइंट्स अगर बाहर है, विभाजन का मतलब होता है कि ये पॉइंट्स इस पॉइंट से कितना दूर है और इससे कितना दूर है। बाई चांस ये पॉइंट अगर बाहर है तो इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। क्या बोलते हैं इसको हम, बाह्य विभाजन, ठीक है। इसमें फिर क्या डिफरेंस करना है आपको, कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस आपका प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, बस इतना सा अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो बाह्य विभाजन याद रखें। इसके बाद अब इसमें एक चीज और पढ़ लें आप, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या होता है, अगर किसी ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट मतलब तीनों शीर्षों के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, और उसका आपसे अगर एरिया पूछे, वो क्या पूछे एरिया, तो बताइए उसका एरिया क्या होगा। मान लो ये पॉइंट क्या है आपका 1 2 2 3 और 4 5, ठीक है। और मैं पूछूं इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, पहला पॉइंट है तो मैं 1 1 लिख लेता हूँ, 2 2 लिख लेता हूँ और ये 3 3, सही है। और इसका एरिया निकालना है तो वैसे देखो ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, राइट। लेकिन जब कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं तो फॉर्मूला होता है इसका छोटा सा फॉर्मूला, x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये होता है ट्राइंगल का एरिया। तुमको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा कठिन है, रट्टा मारा पक्का, रट्टा वट्टा कुछ नहीं है भाई, समझो कैसे कि देखो पहले x1 है फिर x2 है फिर x3 है, क्या दिक्कत है इसमें। हमें पता है पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना होता है फिर y का लिखना होता है, गिनती नहीं भूलनी है। ट्राइंगल में कितने शीर्ष हैं इसके, 3 हैं, 3 वर्टिसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 है तो 1 2 3, यही चलेगी काउंटिंग, 1 2 3 2 3। अब बताओ 3 के बाद क्या आता है, 4 नहीं आता भैया, हम तो ये पढ़ रहे हैं ना कोऑर्डिनेट में, तो 3 के बाद वापस से क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 ही कोऑर्डिनेट है मैक्सिमम उसमें। तो देखो गिनती काउंटिंग चल रही है, 3 के बाद क्या लिखना है 1 फिर 2, इतना सा याद रखना है। देखो फिर x1 x2 x3, फिर काउंटिंग शुरू कर दो। 1 के बाद क्या आता है 2 3, 2 के बाद फिर क्या आता है 3, 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद फिर 1, इस तरह से याद हो जाएगा, इजी है। चलो वैल्यू इनपुट कर देते हैं इसमें, 1/2। x1 बता दो कितना है, भाई देखो ये फिक्स नहीं है कि आप x1 को यही लो, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से शुरू कर लो x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं इसको इस तरह से मेजरमेंट करूँ चाहे फिर यहाँ से स्टार्ट करके यूँ करके मेजरमेंट करूँ, बात तो एक ही है ना, वो एरिया तो भी निकलेगा। बताओ x1 की वैल्यू लिख दी आपने, बहुत अच्छे। y2 की वैल्यू क्या है, y2 आप इधर से लिखेंगे 3 माइनस y3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, x2 आपका 2 है और y3 कितना है आपका, y3 आपका हो गया 5, y1 कितना हो गया आपका 2, x3 कितना हो गया, x3 कितना हो जाएगा आपका, x3 हो जाएगा आपका 4 और y1 कितना है आपका 2 और y2 कितना है आपका 3, इस तरह से। तो ये 1/2 आ गया, इधर आ जाएगा आपका माइनस का 2 बचेगा ना, प्लस 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, 3 दूनी कितना आएगा 6 और यहाँ क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा इधर 4। बताओ कैलकुलेशन है भाई, इसको कर लेना आप, 1/2 इंटू बताओ क्या बचेगा, ये 6, अरे तो वाह 4 और 2 6 हो गया और ये भी 6 हो गया तो 0 हो गया। तो ट्राइंगल का एरिया 0 हो गया। तुम सोच रहे हो 0 कैसे हो गया, 0 इसलिए हो गया भैया क्योंकि इसका मतलब ये पता चल गया कि ये ट्राइंगल जो है इसके जो 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वास्तव में ये तीनों कोऑर्डिनेट एक रेखा में हैं, यानी सररेख हैं। और यही तो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, अगर ये पॉइंट्स तीनों एक लीनियर मतलब रेखा में है तो इसका मतलब ये होगा कि इससे ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, और जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा 0। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट फॉर्मूला और है इसमें एक और, बस उसको देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम पीवाई के क्वेश्चंस इसी टॉपिक्स के। तो देखिए जैसे आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल में आपको ए बी सी और इसका जो है आपको क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा है। क्या दे रखा है, सेंटर। तो अगर जब 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हों आपको, x1 वही x1 y1 x2 y2, इधर आपका x3 y3, और पूछे कि बताओ इस कोऑर्डिनेट इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, इसका फॉर्मूला आप याद रख लें, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, ऐसे y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई, अरे सॉरी 3 आएगा ना, ये 3
इस तरह से इस हमारे जो है बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें हम यूज करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।